हेलो। हेलो सर, प्रणाम। सारा प्रणाम सर। कैसे हो सर? बस बिल्कुल ठीक है। कार्यकर्ता हो आप? हाँ ठीक। ऋषिकेश टेंशन में हो आप? है? आप टेंशन में ज्यादा रहते हो हाँ हाँ। क्योंकि और सब सर बढ़िया? सर मैं आज कुछ लिखूंगा भी मोबाइल को लेकर के। कार्यकर्ता मोबाइल बहुत कर रहे हैं, लेकिन अच्छा आपकी मोबाइल पर मेरी नजर एक दो दिन से थी कि अच्छा। इन अच्छा कार्यकर्ताओं से, इस कार्यकर्ता से मैं जरूर बात करूंगा। ठीक ठीक। नजर रहती है सर। अब एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बोलो। अभी भी एक कार्यकर्ता कानपुर एरिया का एडमिट है हार्ट संबंधी अच्छा अच्छा। प्रॉब्लम के लिए। मैं ठीक है ठीक। 11:30 बजे उनसे बात करूंगा और विद इन हाँ 5 मिनट में उनकी छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से। सारा टेंशन अच्छा दूर अच्छा। कर दूंगा। अच्छा ठीक। हकीकत में क्या है, कुछ कार्यकर्ता, अभी अच्छा मीटिंग चल रही थी 500 कार्यकर्ताओं की, अच्छा और मैं उन 500 कार्यकर्ताओं को जब नाम खंगालता हूँ, अच्छा। उसमें अच्छा जो कार्यकर्ता मोबाइल करते हैं हाँ वो कार्यकर्ता मीटिंगों में जुड़ते नहीं है, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप में पॉजिटिव बात देखते नहीं है। वो केवल ठीक। मोबाइल करते हैं और अच्छा अच्छा। वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे। ठीक। भाई हमें भुगतान नहीं मिल रहा, अच्छा। जमाकर्ता परेशान है, हाँ लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है, जमाकर्ता को समझा नहीं पाए कि आपका एक अच्छा। कोर्ट करो, एफआईआर करो, हाई कोर्ट करो, हाँ मामला नेशनलाइज है और गेंद सरकार और न्यायपालिका के पाले में है। ठीक। वर्तमान में कार्यकर्ता, संस्था, कार्यालय कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। जमाकर्ता को बताइए, हमें भी कमीशन नहीं मिल रहा, हम भी जमा हाँ, करता है। अच्छा अच्छा। हमारे अधिकारियों को सैलरी नहीं मिल रही, मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा, फिर भी हम मैदान में हैं और सर भुगतान देने आप कहाँ की से बोल रहे हो? लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा। सर अनाज कब खुलेगी? सब खुलेगा, चिंता मत करिए आप लोग। कब तक हो देखिए, जाएगी अनाज? मैं कुछ आपको प्रामाणिक बात बता रहा हूँ। हाँ, इन दिनों में बोलो। मैं डिजिटल आंदोलन के माध्यम से लगातार पूरा देश का हजारों कार्यकर्ता इस मिशन में काम कर रहे हैं। सरकार ठीक के पक्ष में रहते हुए निवेदन ठीक। पूर्वक न्यायपालिका और सरकार पर जितना दबाव डाल सकते हैं उसमें कोई हाँ कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और ठीक अब आपके सामने दो समस्याएं हैं मोटी मोटी। एक ठीक। तो है बताइए। रोजगार की। हाँ रोजगार नो जोन में ऑलरेडी चालू है, चाहे कार्यकर्ता भुगतान की वजह से नहीं कर रहा है। अच्छा स्टेट जोन में ऑल इंडिया स्तर पर विड्स और रेंटल वर्तमान में व्यवस्था है, और आगे रेंटल में भी योजनाएं आ रही है डेली मंथली में। अच्छा। हाँ, जैसे हमारी कॉमर्शियल स्कीमें चलती थी, वैसे हाँ रेंटल में भी काम होगा। आज भी अच्छा। कार्यकर्ता जो पॉजिटिव है, मंचों से हाँ जुड़े हुए हैं, 1 लाख 2 लाख हाँ 3 लाख रुपए आज भी कमा रहे हैं। हाँ दूसरी समस्या आपकी है भुगतान की। हाँ भुगतान की। चाहे पोर्टल पर आए या नहीं आए, हाँ रीसबमिशन या फ्रेश क्लेम या हाँ। डेफिशिएंसी लेकर के ज्यादा टेंशन में मत रहिए। अच्छा जो ठीक। क्लेम पहले हो चुके, देखो ये लीगल भुगतान है, और अच्छा इसमें सही बात है, गोलमोल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की सील नहीं है, अच्छा पासबुक में कंप्लीट एंट्री नहीं है, उसके लास्ट पेज पे सोसाइटी की सील नहीं है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, नाम गलत है, मेंबरशिप नहीं है। अब आपको मैं इन बातों पर बता, सबसे मेजर प्रॉब्लम है मेंबरशिप की। अच्छा। अब कार्यकर्ता चाहे मेंबरशिप दे या नहीं दे, हाँ लेकिन संस्था करेगी उस काम को। हजारों हमारे ऑफिस स्टाफ लगे हुए हैं मुख्यालय पर, जो अच्छा सुबह से शाम तक यही काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा इस समय मुख्यालय हमारे फील्ड की मदद ले रहा है, हमें ही अच्छा ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, हमारे मोबाइल को कार्यालय बना रहे ताकि द्रुत गति से ये काम हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर हमारा वर्कर डिजिटल आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रहा है। अब अच्छा सरकार आपको एक बार बता चुकी, 18 जुलाई को एक भी निवेशक नहीं छूटेगा, हरिद्वार से ब्याज सहित भुगतान मिलेगा। अभी गए दिनों में लोकसभा राज्यसभा देश के प्रतिष्ठित पेपरों में कि सारा के भुगतान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार। तो अब भुगतान तो सरकार ने जिम्मेदारी ले ली, हाँ लेकिन आज हमारी सरकार जो हमारी मदद कर रही है,
हमारे देश के सहकारिता मंत्री महोदय है, बदनाम तो वो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं जुमला है। अब क्या है, लीगल पेमेंट हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये 5,000 करोड़ रुपए है, हाँ, ये कैसे भी बढ़ जाए। अच्छा, अब जो मोटा भाई की कहानी है 3 घंटे की पिक्चर है, ऐसा समझ लीजिए, वो पिक्चर आगे नहीं चल पा रही है, क्योंकि ये जो 5,000 करोड़ जल्दी से रिलीज हो जाए, हाँ, इसमें सरकार दबाव डाल रही है हमारे प्रबंधन पर भी। और प्रबंधन दबाव डाल रहा है हमारे जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर फ्रेंचाइजी योद्धा आप लोगों को मोबाइल कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, कार्यालय में आओ, फोटो लाओ, आधार कार्ड लाओ, ये बरबरा करके दे दो, यही बातें हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि 5,000 करोड़ जल्दी से जल्दी आपके खातों में आए, फिर जो शेष राशि है 20,000 करोड़, उसके बारे में बातचीत होगी, फिर आप अगले कदम में जाओगे, जो फिर आपका जो विचार है वही होगा, भुगतान तो काउंटर से ही होगा। अच्छा, अगर पोर्टल से ही भुगतान होना होता तो डेथ क्लेम का भी होता, MIS का भी हम क्लेम कराते, पार्ट पेमेंट का भी करवाते, 31/3/2023 का बाद का भी करवाते। अच्छा, तो ये केवल एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी को खत्म होनी है, कुल मिला के कहानी है। अब ये इस पर विचार भी हो रहा है, सरकार को पता है पोर्टल से भुगतान नहीं हो पाएगा, भुगतान तो काउंटर से ही संभव है। अब सरकार अगले कदम में जब प्रवेश करेगी कि जब ये 5,000 की कहानी हो, तो आगामी, अब मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, मई जून, ऐसे मान लीजिए मार्च में कुछ आपको मिलेगा, अप्रैल में कुछ और मिलेगा, मई जून में कुछ और दिखेगा, और 2024 के एंड तक ये सारी आपकी समस्याएं दी एंड की तरफ हो जाएगी। अच्छा, हाँ, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी जिम्मेदारी सरकार की है। और अब ये दिमाग में से निकाल दीजिए, हमारा मुख्यालय बहुत एक्टिव हो चुका है। अच्छा, हाँ, दुर्गा शक्ति एक्टिव हो चुकी है, इसे मान लीजिए आप। ठीक है। अब काम कब चालू होंगे? हाँ सर, काम कब चालू होंगे? अब समझा नहीं सर, कुछ आवाज आ रही है। अनाई कब चालू होगी सर? NI रोजगार चालू होगा। कब तक? अब देखिए, इन दिनों में आप सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़े हुए होंगे आप। हाँ, सोसाइटियों में चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? हाँ, तो काम हो रहा है, उस विषय में काम हो रहा है। देखो, ये कहानी आपको चाहिए आज पता चला मार्च 2023 में, लेकिन आपके समाधान की पटकथा 2 साल जिस दिन सहकारिता मंत्रालय का उद्भव हुआ था, उसी दिन से समाधान का रास्ता तैयार हो रहा है। ठीक है सर। इस समय न्यायपालिका, सरकार, प्रबंधन सब मिलकर के काम कर रहे हैं, और सबकी एक इच्छा है कि ये समाधान संपूर्ण, इसका समाधान होना चाहिए, जमाकर्ताओं को भुगतान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज हम जो परेशानी है, इसका कारण हमारा फील्ड वर्कर है। कुछ समय हम शांत रह जाते तो शायद आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। हम ही ने रोजगार बंद कराया, हम ही ने दरवाजे बंद करवाया, हम ही ने FIR कराई, हाई कोर्ट कराए, कंज्यूमर कोर्ट कराए, उसका नतीजा आपके सामने है। थोड़ा समय लग गया। आज की तारीख में वापस देश में शांति है, और एकजुट रहिए, जमाकर्ता, कार्यकर्ता सब एकजुट रहिए। आप उनको बताइए। देखो, कई कार्यकर्ता, मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अभी जूम मीटिंग में राजस्थान से ओम प्रकाश जी अरोड़ा बोल रहे थे, जो कार्यकर्ता नेशनल स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, पूरे देश के कार्यकर्ता जमाकर्ताओं को समझा रहा है, तो वो तो समझाने का विशेषज्ञ हो गया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जमाकर्ताओं से, सरकार आपको प्रोटेक्शन दे रही है। भाई, हमारे वर्कर ने पैसा किसी का लिया नहीं, आपके घर में पैसा आया नहीं, आपकी जिम्मेदारी भुगतान की नहीं है, फिर हमारे कार्यकर्ता को घर छोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? कार्यकर्ता को भी मत दे रहे, लेकिन वो प्लेटफार्म पर तो आए। कार्यकर्ता को कहीं भी हम हाथ नहीं होने देंगे, कहीं भी अटैक नहीं आने देंगे कार्यकर्ता को। हाँ, ठीक है सर। क्योंकि वर्तमान में इस काम को देख रहे हैं सर, हम डिजिटल आंदोलन लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम सड़कवाड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम डिजिटल आंदोलन लड़ रहे हैं। और डिजिटल आंदोलन से आज पूरा देश एकजुट हो गया, पूरा देश जुड़ गया। आज कोई कमीशन नहीं मांग रहा,
आज ये ठीक है। कोई जमाकर्ता भुगतान नहीं मांग रहा, कोई जमाकर्ता फील्ड के पास मोबाइल कर रहा है, मंचों के पास ठीक है। मोबाइल कर रहा है, लेकिन अधिकारियों के पास नहीं कर रहा। तो आप आज जमाकर्ता आपके पक्ष में खड़ा है, कार्यकर्ता सब एकजुट